ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं हीरा मेहता और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। देश की राजधानी दिल्ली के साकेत में शनिवार की वो खूनी शाम कोई सामान्य हादसा नहीं थी। वो सीधे तौर पर दिल्ली नगर निगम और भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा किया गया प्रशासनिक मर्डर था। सिद्दुल-अजब के वेस्टर्न मार्ग पर बनी 5 से 7 मंजिला मौत की इमारत भर-भरा कर गिर गई। इस खौफनाक मंजर ने 6 परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए और 8 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हैरानी और गुस्से की बात यह है कि इस बिल्डिंग की खतरनाक स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने पहले ही चिल्ला कर शिकायतें की थी, लेकिन एमसीडी के भ्रष्ट अफसरों ने आंखें मूंद रखी थी और नतीजा, अपनी आंखों में उज्जवल भविष्य के सपने संजोए प्रतियोगी छात्र इस मलबे के नीचे दफन हो गए। जितनी भी ऐसी बिल्डिंग है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और सारे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई। और यहाँ पे काम कर रहे थे, इतनी खराब बिल्डिंग में कैसे स्टूडेंट लोग काम कर रहे थे। अभी अगर वो ऑफिस टाइम होता कितने लोग मरते, 200-300 लोग मरते। अभी भी बिल्डिंग में क्या पता 3-4 लोग होंगे जो अभी नाइट वर्क कर रहे होंगे, अभी भी फंसे होंगे। हादसा शनिवार शाम करीब 7:40 बजे हुआ, जब यह अवैध कमर्शियल बिल्डिंग अचानक ढह गई और इसका एक बड़ा हिस्सा पास की टिन शेड कैंटीन पर जा गिरा। इस कैंटीन में बार सी और गेट जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र मौजूद थे। 28 वर्षीय कपिल जो इंटरव्यू देकर लौटा था और बिहार के 23 वर्षीय नलिन राय सहित कई युवाओं के सपने इस मलबे के नीचे दब गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खतरनाक इमारत को लेकर पहले भी प्रशासन को चेतावनी दी गई थी, लेकिन कथित तौर पर नेताओं और बिल्डर की सांठगांठ के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। हालांकि कई लोगों के अब भी लापता होने की आशंका जताई जा रही है। जितनी भी ऐसी बिल्डिंग है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और सारे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई। हम सब मदद के लिए तैयार हैं, जिस तरह से भी हो। ये जान बचनी चाहिए लोगों की और ये सब बाहर आने चाहिए। बड़ी दुखद खबर है। ये हादसा पहली बार इस तरह से सैदलाजाग गांव में हुआ है। कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये? ज़्यादा पुरानी तो नहीं लग रही है, 5-10 साल पुरानी लग रही है बिल्डिंग है ये। इससे पुरानी तो नहीं है बिल्डिंग है यहाँ पर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और अवैध निर्माण व लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, करीब शाम को 7:35 पे हमारे बीच स्टाफ को ये जानकारी मिली कि यहाँ पर एक काफी बड़ी जो है एक धमाका सा हुआ है और एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। उसके करीब 3 मिनट बाद ही हमारे पास पीसीआर कॉल आई एक बिल्डिंग कोलैप्स को लेकर के। इमीडिएटली थाना महरौली से मैक्सिमम स्टाफ जो है वो मौके पे पहुंचा और जो है ये देखा गया कि एक पुरानी बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर गई है और उसका मलबा जो है उसके साथ वाले जो एक पोटा केबिन का कुछ टक्कर बना हुआ था उस पर गिरा है, जिसमें बताया जा रहा है अब तक कि कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स की एक कैंटीन चलती थी और उसमें जो है कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। अभी तक जो हमारे एफर्ट्स हैं उनके द्वारा, हमारी स्टाफ के द्वारा करीब जो है 9 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कराया गया है, जिसमें अभी तक जो है उनकी इंजरीज के बारे में जो है जानकारी ली जा रही है। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए मल्टीपल एम्बुलेंसेस को हम लोगों ने यहाँ से इवैक्यूएट कराया है और अभी जो है रेस्क्यू एफर्ट्स एनडीआरएफ, डीडीएमए, फायर और पुलिस की तरफ से जो है हम सब लोग मिलकर के अभी कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। अभी तक इतनी ही जानकारी। थैंक यू। प्रशासन ने शुरुआती कार्रवाई के तहत साउथ जोन के 2 इंजीनियरों, असिस्टेंट इंजीनियर सुदेश सिंह चौहान और जूनियर इंजीनियर अमन जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। महरौली थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है और फरार बिल्डिंग मालिक की तलाश जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब स्थानीय लोगों ने पहले ही शिकायत कर दी थी कि ये इमारत खतरनाक स्थिति में है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
क्या सिर्फ 2 इंजीनियरों को सस्पेंड कर देने से जिम्मेदारी तय हो जाएगी? आखिर बिल्डिंग का मालिक अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों है? और क्या दिल्ली के अन्य इलाकों में खड़ी अवैध इमारतों पर भी किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ पीड़ित परिवार ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली कर रही है। साकेत का यह हादसा दिल्ली के हर उस इलाके के लिए चेतावनी है जहां बिल्डर माफिया और एमसीडी का खूनी खेल जारी है। जब तक भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर जेल नहीं भेजा जाता, ये लड़ाई थमेगी नहीं। इस खबर पर हम अपनी लगातार नजर बनाए हुए हैं, आपको अपडेट हम देते रहेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।